Before she was a global icon, before she was a certified diva, before she was one of the best, and before he went missing. नहीं मतलब अच्छा खासा टैलेंट था भाई में, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कब कहाँ कैसे अचानक से गायब ही हो गए. They made a rom-com together, जो कि किसी को भी याद नहीं, except maybe करीना कपूर. Shall I say one mind-blowing one? आपकी खातिर, it was a classic. Hello lovelies, do you dare to recap? आपकी खातिर. कहानी शुरू होती है अनु के साथ, जो कि काफी डिस्टर्बिंग फेज से गुजर रही है, इसीलिए पैसा पानी की तरह बहा रही है. She has been left at the altar. He ditched me at the altar, you know. अब इसके बाद एक समझदार लड़की के पास एक ही तो ऑप्शन बचता है, दूसरा लौंडा ले जाके पहले वाले की जलाओ ताकि पहले वाला चोमो तुम्हारी जिंदगी की और मारने के लिए वापस आ जाए. You're right. For this she hires a guy who works in her company and takes him to London with her अपनी बहन की शादी पे. बहन जब इतना पैसा है तो थेरेपी ले लेती. नहीं, क्योंकि इसको थेरेपी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है. दीदी तब से डेलुलू है जब से ये वर्ड इजाद भी नहीं हुआ था. वो तुम्हें और मुझे साथ देकर बहुत जेलस हो जाएगा और फिर हो सकता है वो मेरे पास वापस आ जाए. मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, okay? He ditched me at the altar, you know. दीदी इज लाइक रानी फ्रॉम क्वीन इन अ पैरेलल यूनिवर्स. इसके वाले ने इसे छोड़ा था तो ये उसकी गांड पे लात मार के आई, और इसके वाले ने इसे छोड़ा है तो I love him और मैं उसे किसी कीमत में भी वापस पाना चाहती हूँ. Stop it. Get some help. Now we know why she moved to Hollywood. कम से कम वहाँ पे थेरेपी का कॉन्सेप्ट तो था. You're right. Don't get her wrong, guys. She has her reservations about going to London with this stranger because कहाँ मेरा private sea-facing cabin on the 21st floor और कहाँ उसका desk on the 10th floor. okay, maybe not for the right reasons. Enters Aman. He's not the kind of guy who will take shit from anyone just because they hired him. Aman Mehra from Lokhandwala. I just called to say don't be late because I hate to wait. Bye. He is big on professional ethics. और काम शुरू होने से पहले मैं पैसे नहीं लेता. प्रोफेशनल एथिक्स, यू नो. And he hates to ask. वैसे वहाँ पहुँचकर जरूर देना, मुझे मांगना ना पड़े. आई हेट टू आस्क. ये लोग जहाँ भी खड़े होते हैं इनके पीछे 3-4 पायलट्स झक मार रहे होते हैं. हाँ मतलब जब तक पायलट्स वेल्ले इधर उधर घूमेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि ये एयरपोर्ट है. On the way to London, they try to get to know each other. Immediate family में मम्मी, पापा, मेरी बहन शिरानी. मेरे पापा के गुजर जाने के बाद मेरी मम्मी ने शिरानी के पापा से शादी कर ली. हम दोनों बहुत छोटे थे उस टाइम. मुझे तो लगता है कि अब भी तुम बहुत छोटी हो. So he is also kind of a creep. लंदन में लैंड करते ही her skin gets lighter and her accent gets whiter. Your doctor must be joking too. Aren't you getting a little too familiar? Please don't irritate me so early in the morning, okay? हम लगान माफ करेगा. कपड़े शपड़े चेंज हो गए, फुल फेस मेकअप हो गया, बाल स्ट्रेट और स्लीक हो गए, मतलब तैयारी देख रहे हो मिशन की. और फिर ये दोनों पहुंचते हैं अनु के घर, where her over excited mother is like, सारी रात तेरी तक दिया तारियां ते पुछ चढ़िए. ये कौन सी माएं हैं जो गाना गा के बेटी का वेलकम करती हैं? हमारी माँ ने तो नहीं किया आज तक. Anu introduces Aman as a very good friend. Wink wink. And she is like, I'm very happy, Anu. करछी, बेलन, चप्पल, जूता जो है साला, अभी तक हम गरीबों के घर पे सब कुछ निकल जाता. But she is I'm not like a regular mom. I'm a cool mom. इसको पूछा गया कि करता क्या है, तो he says, प्यार. इतने में तो भाई अपने यहाँ पे कत्ल तय था. बट एज आई सेड शी इज Cool mom. इवन जब अनु का बाप, जिसके पास थोड़ी बहुत अकल है कि लड़की बॉयफ्रेंड से मिलवा रही है तो थोड़ी बहुत पूछताछ कर ले, थोड़ा जान ले लड़के को, तो उसको भी ये जाके बोल रही है, की कर रहे हो तुसी? ये यहाँ एंजॉय करने आया शादी को. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेने नहीं आया, तुसी तो इंटरव्यू ले रहे हो. आंटी जी एक के पास तो दिमाग है तुम दोनों में से, उसको तो चला लेने दो. ये है अनु का होने वाला जीजा कुणाल, शिरानी का मंगेतर. शिरानी बचपन से कितनी खूबसूरत है ना. Dude, that's clearly a white girl. No way that girl grew up into Amisha Patel. अरे रीमिक्स नो जमानो चे सोनल. ठीक है बट इतना नेवर माइंड. कुछ भी बोलो, इस मूवी के कैरेक्टर्स का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना गजब है ना भाई साहब. कमाल है. कमाल नहीं, कुणाल है. वैसे तो प्यार में आदमी की छुट्टी हो जाती है, लेकिन मुझे छुट्टी के दिन प्यार हो गया. कुछ हो पंजू हो, no big deal. लल्लू हो पंजू हो, Very big deal. कुणाल भेदभाव में बिल्कुल नहीं मानता.
जितना फ्लर्ट वो अपनी फियांसे के साथ करता है उतना ही उसकी माँ और उसकी बहन के साथ भी करता है। तुम्हारी बहन gorgeous है, बहुत खूबसूरत है, gorgeous. Ooh, my sexy mother-in-law, sexy mother-in-law, even sexier sister-in-law. He is always horny. छोटे से किस के चक्कर में wild passion. Always. बिल्कुल ससुर पे गया है। ससुर जी भी कहीं भी किसी पे भी लपक जाते हैं। मैं भी खेलूंगा। I'm Tarzan. बहुत मेरी खुशी जी। और ये दुल्हन की कजन निक्की ये भी कम चेप नहीं है। Oh my God, hot dude. That's your cousin's boyfriend, bro. What the fuck? ये सारे सुबह सुबह उठ के वायग्रा के कुल्ले करते हैं क्या? इस ठरकी दुल्हा टू बी का ठरकी बेस्ट फ्रेंड है अनु का एक्स डैनी। So naturally he has to be in all the wedding celebrations. अनु का बाप इसको देख के जितना मर्जी भड़क ले, लेकिन अनु को तो फिलहाल सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है। डैनी के फेस पे उतने ही एक्सप्रेशंस आते हैं जितनी मुंबई में ठंड, दिल्ली में शुद्ध हवा और मेरे समझ में क्वांटम फिजिक्स आती है। वाह क्या ड्रम्स बजा रहा है। अब अनु वो सब कुछ करेगी जो अपने एक्स को जलाने के लिए करना चाहिए। वो कॉम्प्लीमेंट दे तो बत्तीसी चिहाड़ के शर्माना, Good. बहुत खूबसूरत लग रही है, as usual. आधी रात को भाड़े के बॉयफ्रेंड को जगा के पूछना, क्या तुमने उसकी आंखों में कुछ देखा? क्या उसका भी दिल धड़का? You think he still loves me? डुमरिया तालाब किनारे फ्लर्ट करना। क्यों? मेरे बिना लंदन इनकम्प्लीट लग रहा था क्या? अब घर में 2 दिन बाद शादी है तो नेचुरली घर पे रस्में वगैरह चल रही होगी, राइट? घंटा यहाँ दिन में क्रिकेट और रात को क्लबिंग चल रही है। अमीर लोग हैं, इनके यहाँ अलग होता होगा। ये बैट मार के बॉल उड़ा रहे हैं और इनके पिछवाड़े में घुस के ये लोग फ्रिस्बी उड़ा रहे हैं। बाय द वे ये औरत ऐसे क्यों बात कर रही है? अमन को अपने साथ यहाँ लाकर तुमने बहुत अच्छा किया। सब उसे लाइक भी करते हैं। तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। या तो ये इसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, which is gross, because they are sisters, even if step sisters. या बहन भयानक षड्यंत्र कर रही है। Or maybe I'm overthinking and Amisha is just not a good actor. क्लब से टल्ली होके आने के बाद अनु is getting frisky with अमन, क्योंकि ये प्यार में अंधी औरत को लग रहा है कि वो डैनी है। But like a decent man and an ईमानदार कर्मचारी, अमन puts her to sleep. Kidding. नहीं, अमन ने इसका कोई फायदा नहीं उठाया, बट जो उसका फायदा उठाया गया, जैसे उसकी गोद में चढ़ के विंटेज कार में सोने जाना, उस पे डैनी समझ के टूट पड़ना वगैरह वगैरह, उसका भाई साहब ने पूरा हिसाब बना के रखा हुआ है। एक पैसा नहीं छोड़ेगा ये आदमी। गुड फॉर यू अमन। ब्रो वाज प्रैक्टिकली मोलेस्टेड। एटलीस्ट कंपेंसेशन तो बनता है। और अब बैंक अकाउंट खाली होता हुआ देख के अनु के पास एक ही ऑप्शन बचता है, इमोशनल ब्लैकमेल। मैंने सोचा कि तुम मेरा दर्द समझ सकते हो। You're my friend. वाह दीदी क्या पलटी मारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो यहाँ तक आया ही था पैसों के लिए, तेरा दर्द बांटने के लिए नहीं। और अभी तक तो दीदी तुम ही उसको हर चीज में एक्स्ट्रा पैसे का लालच दे रही थी। तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगी। मैं इसके लिए तुमको एक्स्ट्रा पैसे दे सकती हूँ। अब जब उसने मांगा तो खिसिया गई। ये सब दोगलापन है। आई थॉट यू आर माई फ्रेंड। अबे जन्मजात गधी हो क्या? बट ये झाड़ पड़ने के बाद अपने हीरो को रियलाइज होता है कि ऐसे ही चमन चुकी तो उसे हमेशा से तलाश थी। तो बस फिर गाना शुरू। कह दो ना +2, कह दो ना -2। Finally, the groom's family is here, including his 2 buas. शशि बुआ और पोशी बुआ। Sushi and what? पोशी बुआ। ओह, बुशी। ओके। एक मिनट, ये क्या हो रहा है बे? इसी बीच अमन को दिखते हैं डैनी और शिरानी साथ साथ, और इनका पीछा करके अमन को पता चलता है कि डैनी एंड शिरानी dated each other, hence turning the apparent love triangle into a ridiculous pentagon. Though Shirani has moved on, Danny still wants her. मतलब अनु का बुरी तरह से कटने वाला है। और इस मूवी का बेस्ट गाना खत्म होते ही मीठी मीठी बातें करके डैनी ये बात अनु को भी बता देता है। I had a relationship with शिरानी। मैं यहाँ पिछले दिनों में जब भी आया सिर्फ शिरानी के लिए आया। To make it worse, ये बात अब अनु के अलावा सबको पता है, including अमन। So now Anu can't trust anyone. तो अब Run. Now Aman is fired and has to go back to India. बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। But Kunal is like, ऐसे कैसे बैंड? शादी तक तो रुकना पड़ेगा।
Since nobody knows the truth about Aman, they all think कि निब्बा निब्बी में लड़ाई हो गई है, तो डैडी डियरेस्ट को भेजा जाता है बेटी को समझाने, और बहुत ही क्रिंजपन के बाद बाप की खातिर she thinks ऐसे पीछे सुनने से तो अच्छा है कि नकली बॉयफ्रेंड को जाके असली ही बना लेती हो. Meanwhile, Shirani decides to tell Kunal about her relationship with Danny, and his fragile ego can't take the fact that his fiancé has a past. उसका एक बॉयफ्रेंड था भूतकाल में, before she met him. क्या बात है सर, क्या बात. अब कुणाल का एक के मकसद है डैनी की मतलब डैनी को मारना, लेकिन बीच में आ जाता है ये अच्छा खासा डैनी कुटाने वाला था, आ गया ज्ञान पेलने. सो फाइनली ये चारों अपने अपने पार्टनर से रीयूनाइट होके बहुत खुश हैं, लेकिन घंटा कोई कुणाल की माँ जितना खुश होगा. डैम आंटी चिल. और डैनी वो गया तेल लेने. एंड द मूवी एंड्स विद द रिसेप्शन ऑफ बोथ ऑफ दीज कपल्स. बट एक मिनट, शिरानी और कुणाल की शादी के दिन ही तो ये दोनों ने ऑफिशियली डेट करना स्टार्ट किया था, बट इन दोनों की रिसेप्शन भी साथ में हो रही है. इसका मतलब इन दोनों की शादी भी आसपास ही हुई होगी. इतनी भी क्या जल्दी थी यार. पक्का ये माता जी का आइडिया होगा. हटाओ साला, बंद करो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है. आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच रीकैप्स. कमेंट्स में जरूर बताना योर थॉट्स ऑन दिस रीकैप एंड प्लीज लीव योर सजेशंस. मैं चली फिनाइल से अपनी आंखें साफ करने. ओके देन, बाय.